हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे अपने घर पर। सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल मेरा स्टडी शेड्यूल ड्यूरिंग द हॉलीडेज़. So before getting into the video, if you are new to this channel, please do subscribe to the channel and hit the bell icon to get the latest updates. Okay, so let's get into the video. So जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा साइंस का सिलेबस सारा हो चुका है. मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है. क्योंकि मेरा पूरा सिलेबस हो चुका है तो अब मुझे इस सब्जेक्ट की सिर्फ रिवीजन ही करनी है, और रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही होता है. तो इसलिए मैंने फटाफट से ये प्रशांत भैया की वीडियो लगा ली. इसमें सारे इंपॉर्टेंट MCQs थे फ्रॉम द इंटायर साइंस सिलेबस. तो इससे क्या हुआ, मेरा सारा सिलेबस रिवाइज हो गया. मैंने एक बार सब कुछ एक्टिवली रिकॉल भी कर लिया था एंड दिस इज़ क्वाइट हेल्पफुल. आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने चाहिए फ्रॉम द इंटायर सिलेबस. बिकॉज जब एक साथ सब सिलेबस होता है ना, वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है. क्योंकि हमें नहीं पता है कि कब किस चैप्टर से किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाएंगे. क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर चैप्टर से करते हैं तो हमें पता होता है कि उसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट लगने, उसी चैप्टर का ये पर्टिकुलर रिएक्शन है या फिर ये एक्टिविटी है. सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस करने इज़ मोर बेनिफिशियल देन पर्टिकुलरली हर चैप्टर के क्वेश्चंस करने. ऑल्सो गाइज, बोर्ड्स में सिर्फ 1.5 मंथ ही रह गया है एंड मेरे प्री बोर्ड्स 2 भी शुरू होने ही वाले हैं. लाइक 5 और 6 डेज़ में प्री बोर्ड्स 2 भी शुरू हो जाएंगे. तो इसलिए मुझे फटाफट से सब कुछ रिवाइज करना है, वापस से सब कुछ पढ़ना है एक बारी. क्योंकि प्री बोर्ड्स 1 में पढ़ तो लिया है, लाइक अच्छे से रिविजन नहीं हो पाई थी मेरी. इसलिए मुझे वापस से सब कुछ रिवाइज करना, और बोर्ड्स के लिए तो ऑफकोर्स वैसे भी करना ही है. तो ये जो लेक्चर है ये मैंने 1.5 आवर में कंप्लीट कर लिया था. सो 11 बजे मैं फ्री थी साइंस रिवीजन से. तो यहाँ पर मैंने 75+ MCQs सॉल्व किए थे पूरे साइंस सिलेबस के फ्रॉम द लेक्चर. तो उसके बाद मैंने लिया था ब्रेक, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ोन चलाया एंड नाउ आई एम बैक टू दी स्टडी. 12:30 में वापस पढ़ने बैठ गई थी. यहाँ पर अब मैं पर्टिकुलरली फ़िज़िक्स रिवाइज़ कर रही हूँ. तो प्री बोर्ड 1 में फ़िज़िक्स थोड़ी अच्छी तरह नहीं हुई थी प्रिपेयर, लाइक बाकी दोनों बायो और केमिस्ट्री के कंपैरेटिवली. तो मैं यहाँ पर फ़िज़िक्स रिवाइज़ करने बैठ गई थी. चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रही हूँ 1 शॉट लेक्चर से जो मैंने PW का लगाया, एंड साथ साथ मैं अपने नोट्स रिवाइज़ कर रही थी. बीच में मैंने कुछ फ्रूट्स भी खाए, जैसे कि गुआवा और एप्पल था, तो मैंने ये फटाफट से खाया एंड नोट्स तो साथ साथ मैं रिवाइज़ कर रही थी. इसके रिवाइज़ करने के बाद लाइक 30-40 मिनट्स में ये रिवीजन हो गई थी चैप्टर की. उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए, क्योंकि फ़िज़िक्स में थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो 1 o'clock के अराउंड मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करने शुरू कर दिए थे एंड फाइनली बाय 1:50 आई वॉज डन विद ऑल दिस. उसके बाद दोपहर को मैं मम्मा के साथ कहीं मार्केट गई थी, कुछ काम था, एंड आते हुए आई गॉट अ बर्गर फॉर माई सेल्फ. एंड फाइनली पूरी दोपहर आराम करने के बाद, रिलैक्स करने के बाद मैं 6:20 फिर बैठ गई थी पढ़ने. एंड नाउ आई हैड टू रिवाइज जोग्राफ़ी. जोग्राफ़ी का चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भूल गई हूँ सारा का सारा. यहाँ पर जो भी आयरन ओर्स एंड माइंस, जो भी इम्पॉर्टेंट नाम थे, तो मैं फटाफट से यहाँ पे बैठ गई रिवाइज़ करने. तो यहाँ पर मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ, साथ साथ जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं लिख रही थी अपनी नोटबुक में, जैसे कि आयरन ओर माइंस कहाँ सिचुएटेड है, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, ये सब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ ये सब मिनरल्स मिलते हैं. तो मैं वो सब कुछ इस तरह से नोटबुक में लिख रही. तो 8 o'clock तक मैंने इस चैप्टर की रिविजन कर ली थी एंड देन मेरा सारा उस दिन का काम ख़त्म हो गया था. आई वॉज ऑल डन फॉर द डे. And that's it for the video. I hope you enjoyed.